स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे. In the previous video, we discussed about all the plant hormones, and in this video, we will discuss about the hormones in animals. How are such chemical or hormonal means of the information transmission used in the animals? कुछ केमिकल और हार्मोनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती हैं एनिमल्स में. ठीक है. What do the some animals, for instance, squirrels experience when they are scary situation? कभी कभी आप डरावनी स्थिति में पहुंच जाते हैं. मान लीजिए रात के अंधेरे में हैं और सामने से कोई परछाई दिख जाए तो आपको क्या होता है? आप डर जाते हो ना. और क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है. या फिर कई लोगों को तो क्या होता है, डर के मारे पसीना भी आने लगता है. Their body have to prepare for either fighting or run away. बॉडी क्या होगी? या तो डर के मारे भागना शुरू कर देगी या तो लड़ने के लिए तैयार रहेगी. है ना. क्या होता है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो, हम रास्ते से जा रहे हो और 5-6 बड़े बड़े लड़के हों और आपको घेर लें तो आप क्या सोचोगे? या तो आप सोचोगे कि चुपचाप से निकल जाया जाए, या तो फिर आपको दिमाग करेगा लड़ो. और अगर लड़ने की क्षमता नहीं है तो क्या? भागो. पहला, या तो देखकर डर लगेगा. दूसरा, या तो आपको लड़ने को मन करेगा. तीसरा, या तो भाग जाने को मन करेगा. ये तीनों चीज़ें होंगी. है ना. ऐसा होता है ना. Both are very complicated activities that we use a great deal of the energy in control way. अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ें हम नहीं कर रहे. ये सब चीज़ें ये करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं या तो भाग चलो यहाँ से, ये हमारे बस का नहीं है, या फिर नहीं, हमको लड़ना चाहिए. ऐसी चीज़ें जो करते हैं ये हमारी बॉडी के कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं. Many different tissue type will be used and their activities integrated together in those action. इन एक्शंस को करने के लिए हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ डिफरेंट टिश्यूज़ से जुड़ी हुई है और ये टिश्यूज़ कुछ केमिकल्स रखते हैं. However, the two alternative activities, fighting or the running, are also quite different. अगर आप लड़ने को सोचते हैं, ठीक है, अगर आप लड़ने को सोचते हैं तो ये स्थिति अलग है ना. सोच के बताओ. अगर आप लड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ये स्थिति अलग है. तो आपको एकदम खूब गुस्सा आएगा, आपको मन करेगा इनको इतना मारें, ऐसे मारें, वैसे मारें. लेकिन वही एक दूसरी स्थिति भी आपका माइंड तैयार करता है. हम लड़ना हमारे बस का नहीं है, चुपचाप से चले जाना चाहिए. ये क्या है? ये आपको बचाव वाला रास्ता है. दोनों सिचुएशन अलग अलग है ना. आप अकेले सिंगल पर्सन दो चीज़ें सोच रहे हैं, आप ही सोचते हो ना. ये थोड़ी है कि आपको लड़ने के लिए कोई बाहर से बोलता है या फिर आपको भागने के लिए कोई बाहर से बोलता है. नहीं, ये दोनों स्थितियाँ हमारे अंदर ही पैदा होती हैं. या तो भाग चलो या तो लड़ के चलो. ठीक. These preparations should ideally make it easier to do other activity in the near future. How would we achieved? अब ये स्थितियाँ जो हमको कहती हैं लड़ो या भागो, ये हमारे फ्यूचर को तय करती है. लड़ेंगे, अगर उनसे हैवी हैं तो लड़कर शायद जीत जाएं. है ना. तो फ्यूचर क्या होगा? वी आर द विनर. लेकिन अगर हम अपने इस दिमाग को माने कि नहीं, ये बहुत बड़े हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो ये क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर कैसे कि हम बच गए, बिना लड़े बड़े बच गए. ठीक. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्वायर्ड रेल्ड ओनली इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाय अ नर्व सेल. ये आप पढ़ चुके हैं कि हमारी जो नर्व सेल है वो हमें कोई ना कोई सिचुएशन के लिए एक्टिव करती रहती हैं. The range of the tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited. यहाँ पर जो टिश्यू इंस्ट्रक्टेड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हमें आने वाली सिचुएशन से जगाने के लिए, तो क्या वो सिचुएशन बहुत लिमिटेड होती है ना. काफ़ी लिमिटेड होती है.
अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन में क्या पढ़ा था, अगर कोई चीज़ को हम छुएंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम बताएगा। और अभी दूसरी स्थिति आपको क्या बताई गई कि आपको किसी लोगों ने घेर रखा है, वहाँ आपका नर्वस टिश्यू कोई काम नहीं कर सकता, है ना, वो टचिंग वाली मूड नहीं है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक केमिकल कोऑर्डिनेट चलता है जो आपके टिश्यूज़ में पूरा का पूरा ब्लड के माध्यम से घूमता है, जो आपको ये बताता है कि आपको करना क्या है। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच एक्ट इंक्लूड द हार्ट। जिस टारगेट टिश्यू पर ये हार्ट के थ्रू ये चीज़ें आ रही हैं, वो क्या करते हैं, हार्ट बीट फास्टर कर देते हैं, रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ द मोर ऑक्सीजन फॉर आवर मसल्स। द ब्लड इज टू डाइजेस्टिव system and skin is reduced due to the contraction of the muscle around the small arteries in these organs. This diverts the blood to our skeletal muscle. The breathing rate also increasing because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are part of the endocrine system, which constitute a second way the control and the coordination in our body. देखो, अगर ये चीज़ हो रही है कि हमको लड़ना है, तो क्या अपने अंदर आपने ये चीज़ों को महसूस किया होगा कि अगर आपको गुस्सा आता है तो फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ब्लड रेट बढ़ने लगता है, आपका माइंड भी आपको प्रेशराइज करता है लड़ने के लिए, है ना। ये पूरी की पूरी सिचुएशन एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तब तो आप कहीं लड़ने पाते हो। लेकिन अगर ये सारी की सारी सिचुएशन ना हो तो आप नहीं लड़ने पाओगे, है ना। लड़ने के लिए आपके फेस पे भी ये दिखना चाहिए कि आप कैसे गुस्से में हो या नहीं, लेकिन हम ये कुछ एक्सप्रेशन करते नहीं हैं। कोई भी चीज़ें एक्सप्रेशन आप अपने आप जानबूझ करके नहीं करते हो, ये सब कुछ आपका ब्लड कोऑर्डिनेशन के थ्रू होने लगता है। सच एनिमल्स हार्मोन्स आर द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। देखो बेटा, दो तरह के सिस्टम हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम वो है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, ठीक है, और एक्सोक्राइन वो है जो हमारे शरीर के बाहर होता है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये है कि जो पसीना आपको बाहर निकल रहा है तो वो सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू बाहर निकल रहा है। ऑयल जो हमारी बॉडी से निकल रहा है वो सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू निकल रहा है। देखो, ग्लैंड्स दो भागों में बटी हैं, ऐसे समझेंगे, एक्सो और एंडो। ओके, एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। ओके, हो गया। अब एक्सोग्लैंड्स में क्या है, एक्सोग्लैंड में क्या होता है, जो चीज़ें आउटसाइड होती हैं, जैसे स्वेट, जैसे कि पसीना, ठीक है, ये एक्सोग्लैंड, जो भी चीज़ें बाहर आएंगी जिस भी ग्लैंड के माध्यम से, वो एक्सोग्लैंड है। ओके, और एंडोग्लैंड, एंडोग्लैंड में क्या है, एंडोग्लैंड में ये ब्लड के अंदर, ब्लड के साथ हमारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करती हैं। ओके, इट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट्स अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दे हैव द हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, इनके पास हार्मोन्स होते हैं ताकि हमारी बॉडी कंट्रोल हो सके। अब हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस हैं। क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ। जो कोऑर्डिनेट करती हैं, क्या कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑर्डिनेट क्या करती हैं, ग्रोथ और एक्टिविटीज़, और क्या, एक्टिविटीज़। ओके, ग्रोथ और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम किसका है,
हार्मोन का। और हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है। Remember that plant have hormone that control their directional growth. याद है ना, प्लांट हार्मोन में क्या थे कि वो कंट्रोल करते थे डायरेक्शन को, ग्रोथ को। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म? अब आपको ये पढ़ना है कि एनिमल के जो हार्मोन है वो क्या परफॉर्म करते हैं। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई एनिमल अगर आगे से बढ़ रहा है तो वो साइड से भी बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अगर सीधे लंबे हो रहे हैं तो हमारे हाथ अलग से लंबे हो जाएंगे और हमारे पैर अलग से लंबे हो जाएंगे या फिर हमारे कान अलग से लंबे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम लोग एक लीनियर वे में ग्रोथ करते हैं। It will be become evident that even animal bodies growth happen in the carefully controlled places. ये हमें मालूम है कि हमारी जो बॉडी है वो केयरफुली कंट्रोल है। Plant will grow leaves in many places on the plant body. जो पत्तियां हैं वो प्लांट बॉडी में हर जगह, नीचे स्टेम जब से स्टार्ट होगा तब से उनकी पत्तियां भी ग्रोइंग करना स्टार्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेस। लेकिन हमारी फिंगर कभी भी हमारे फेस पर नहीं आ सकती। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मैंशनड बाय द ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। जो बॉडी का केयरफुली डिज़ाइन होता है जब हम बचपने में होते हैं तो वो केयरफुली डिज़ाइन होता है। Let us examine some example to understand how hormone help in the coordinate growth. चलो कुछ उदाहरण हैं जो हम पढ़ते हैं कि कैसे हार्मोन हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। We have all seen salt packet with say iodized salt. ठीक है, हर किसी ने नमक का पैकेट देखा है जिस पर आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है और सभी लोग ये कहते हैं टाटा नमक खाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें आयोडीन है। वाई इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडीज सॉल्ट इन अवर डाइट? कभी सोचे हमारे लिए आयोडीन क्यों ज़रूरी है? अगर हम नमक में आयोडीन ना लें तो क्या होगा? आयोडीन इज़ अ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन किसके लिए नेसेसरी है? आयोडीन नेसेसरी है थायराइड ग्लैंड के लिए। किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए, टू मेक द थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, protein and the fat metabolism in the body, so provided the best balance for the growth. थायरॉक्सिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करना ताकि वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ दे सके। आयोडीन इज essential for the synthesis of the thyroxine in case the iodine is the deficient in our diet. इसीलिए हमारे शरीर में आयोडीन बन सके, इसीलिए बाहर से नमक पे आयोडीन लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट द माइट सफ़र फ्रॉम द ग्वाइटर। अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे तो आप ये छठी क्लास में भी पढ़ चुके हो कि ग्वाइटर वाला डिजीज़ हो जाता है। वन ऑफ द सिम्टम इन दिस डिजीज़ द swollen neck, गला फूल जाएगा। समटाइम वी कम अक्रॉस pupil who are either very short or dwarf. कुछ पीपल आपको ऐसे मिले होंगे जो छोटे होंगे, हाइट में छोटे होंगे, या फिर एक्सट्रीमली टॉल, बहुत लंबे होंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स? दिस इज द ग्रोथ हार्मोन, इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। एज इट्स नेम इंडिकेट, ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि इसका नाम में बता रहा है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के डेवलपमेंट को रेगुलेट मतलब नियंत्रित करती है। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। अगर इसमें कोई कमी हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन में अगर कोई कमी हो जाए तो बच्चा क्या होगा? बच्चा बौना हो जाएगा। फिर है, यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंज इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट योर फ्रेंड एज अप्रोच 10 to 12 ईयर ऑफ एज। दिस चेंज एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी।
are because of the secretion of the testosterone in the male and the estrogen in the female. अब जैसे ही आप बड़े हो गए, है ना, आप जैसे ही 9th-10th क्लास में आए आप बड़े हो गए, और आप जैसे ही बड़े हुए तो आपने अपने आप में ही खुद चेंज महसूस किया होगा। 7th क्लास में आप थे तो किस हाइट के थे, 10th क्लास में आ गए हैं तो आप किस हाइट के हो गए हैं। 7th क्लास में किसी की भी दाढ़ी मूछें नहीं थी, है ना, यहाँ पर 10th क्लास आते आते थोड़ा थोड़ा सबको दाढ़ी मूछ आना शुरू हो गया है, और गर्ल्स में भी अपने आप में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। ये ड्रामेटिकल चेंज है जो किसकी बदौलत है, मेल में जो बॉयज़ हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू, और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू। इट इज़ सिक्रेटेड एट द एज ऑफ द 10 to 12 ईयर ऑफ एज। इस एज नोन एज द प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी एज बोलते हैं। डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली फ्रेंड हु हैज़ द एडवाइस बाय द डॉक्टर टेक अ लेस शुगर? किसी को सुना है चीनी कम खाओ, क्यों, क्योंकि डायबिटीज़ हो जाएगा। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाता है, और इसकी पूर्ति करने के लिए आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन द प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द ब्लड रेज कॉजिंग द मैनी हार्मफुल इफेक्ट। क्योंकि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो शुगर लेवल बढ़ करके हमारे शरीर को बहुत तरह तरह से हानि पहुंचाएगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन द प्रीशियस क्वान्टिटीज़। ये भी ज़रूरी है कि हार्मोन जो भी सिक्रीट हो रहे हैं वो एक निश्चित अमाउंट में ही सिक्रीट हो, क्योंकि इन हार्मोन का कम और ज़्यादा होना दोनों ही हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे ऐसे समझिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या हार्मोन सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन। अगर इसने ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट कर दिया तो आदमी क्या होगा, भीम जैसी शरीर का हो जाएगा। भीम का है, गैंट बोलते हैं इसको, भीम का है, खली को देखा है, वो वैसा वैसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर कम सिक्रीट होगा तो ड्वार्फ में आ जाएगा। वो आपका वो जो सीरियल आता था बालवीर, उसमें जो डूबा डूबा था, ठीक। तो ये चीज़ें निश्चित होनी चाहिए कि ये हमारी बॉडी निश्चित करती है कि कितनी मात्रा में कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, ओके। If the sugar level in the blood rise, they are detected by the cells of the pancreas, which respond to the producing more insulin. As the blood sugar falls, insulin secretion is reduced. जैसे जैसे ब्लड शुगर रिड्यूस होगा वैसे वैसे इंसुलिन क्या करती है, ब्लड शुगर को गिराती जाती है और डायबिटीज़ हो जाती है, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्मोन्स, एंड हेयर इज द सम क्वेश्चंस, ठीक। and there is also the exercise do in your copy. This is your homework, and this is the last of this lesson. Thank you for watching this video.